साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। अग्निपथ योजना, जिसके तहत 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाता है और इन सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया जाता है। तीनों सेनाओं में हर साल 50,000 कैंडिडेट को भर्ती किया जाता है। ये भर्ती 2 पीरियड में कराई जाती है। ठीक है। ये योजना तीनों सेनाओं की भर्ती पर लागू होती है, नेवी, एयरफोर्स और भारतीय सेना। इसमें ऑफिसर्स रैंक से नीचे के पद शामिल होते हैं। 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को इसमें भर्ती के लिए 4 साल भारत की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इनमें 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और फिर उसके बाद में 3.5 साल की जो नौकरी है उसे देश के विभिन्न विभिन्न भागों में पूरी कराई जाती है। इसमें आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, केवल 4 साल के लिए, और बच्चे को दर्द होता है कि 4 साल की नौकरी के चक्कर में कहीं उसे अपनी जान से हाथ गंवाना ना पड़े। तो देखिए, कहने का मतलब ये है 4 साल और 25% स्थायी कैंडिडेट। ये आपको पता है 25% स्थायी, इसे 50% करने का विचार चल रहा है। फिलहाल एक बड़ी अपडेट है, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान तोप का गोला फटने से 2 अग्निवीर भाइयों की डेथ हो गई है। तो इससे मतलब ये थोड़ा सा दुख होता है, प्रतीत होता है दुख, कि अब उनके परिवारजनों को दुख झेलने का जो असहनीय पीड़ा है वो किस प्रकार कम किया जाएगा। कम से कम सरकार उनके लिए या फिर उनके परिवारजन के लिए एक नौकरी मुहैया कराए। ठीक है। उनके वेतन का जो बचा हुआ हिस्सा है वो उनको संपूर्ण जो राशि है वो दे दी जाए, या 4 साल के हिसाब से उनका जो वेतन बनता है वो उनको दे दिया जाए। हालांकि देखिए, पैसे से किसी की जान की कीमत नहीं आकी जा सकती है, लेकिन पैसे से मतलब इतना कुछ तो कर दिया जाए कि उनके जो परिवारजन है उनको कोई भी दिक्कत आगे नहीं आए। ठीक है ना। तो देखिए, प्रैक्टिस थी, उसके दौरान दो अग्निवीर भाइयों की मौत हो गई। बहुत ही दुखद ये घटनाएं। पुलिस के मुताबिक विस्फोट की घटना में अग्निवीर 20 साल के गोहिल विश्वराज सिंह और 21 साल के सैफत सिट की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अग्निवीर की एक टीम इंडियन फील्ड गन से गोले छोड़ रही थी। इसी दौरान एक गोला फट गया जिससे 2 अग्निवीर घायल हो गए। इसके बाद दोनों को देवलाली के एमएच अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि हवलदार अजीत कुमार की शिकायत के आधार पर देवलाली कैंप पुलिस थाने में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच जारी है। घटना की जांच जारी की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है भाई, अग्निवीर भाइयों को कम से कम 7 साल या इससे अधिक सेवा का अवसर तो प्रदान किया जाए। 4 साल में यहाँ किसी की जान चली जाती है और जो परिवारजन हैं वो रोते बिलखते रह जाते हैं, है ना। या फिर उनके लिए आजीवन पेंशन जो है वो कर दी जाए, ये भी बहुत बढ़िया एक अपडेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही मतलब एक कहूँगा मैं कुछ अलग हटके खबर है ना। हालांकि ये इसलिए वीडियो बनाया गया है ताकि जो अग्निवीर भाई हैं मतलब वो थोड़ा सा सतर्क रहें। फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान थोड़ा सा मतलब देख समझ के काम करें, कहीं मतलब आपकी जो जान है वो जोखिम में ना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। चलिए, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि जो अग्निवीर भाई हैं हमारे दोनों, इनके परिवारजनों को भगवान उनकी असहनीय पीड़ा को कम करने की जो शक्ति है वो प्रदान करे, और जो हमारे भाई हमारे मतलब देश की सेवा में अपने जो प्राण है न्योछावर कर गए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने जो शहादत हासिल की है ना, उसके दुख से भगवान उनके परिवार को उबारे। बस मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा। जय हिंद।